हेलो फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम हम दिसंबर 2023 नेट पेपर का सॉल्व करते हैं। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो रियल एनालिसिस के बेसिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है U जो सबसेट है R का। इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं कि ऐसे एलिमेंट होंगे रियल नंबर सिस्टम के जो ये दो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हों। तो हमें इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि इस सेट U का जो इन्फीमम है वो क्या हो सकता है। तो इन्फीमम ऑब्वियसली किसी सेट का एग्जिस्ट करे यूनिक होगा। तो इन्फीमम U का कैलकुलेट करने के लिए हमें जो सबसेट U है उसे समझना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि U में जो कंडीशन है एलिमेंट्स पर वो ये है कि ऐसे एलिमेंट होंगे जो ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, इन दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हों। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी को कंसीडर करते हैं, उसका सलूशन लेते हैं, और सेकेंड इनइक्वलिटी को कंसीडर करते हैं, उसका सलूशन लेते हैं। जो कॉमन सलूशन होगा उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन U हो जाएगा और फिर हम इजीली इन्फीमम निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है वो है x² - 9x + 18 <= 0। इसमें से सिर्फ हम इक्वलिटी पार्ट को कंसीडर करें तो x² - 9x + 18 = 0 हो जाएगा। और इसका फैक्टराइजेशन करें तो हमें मिल जाएगा x - 3 x - 6 × x - 3 = 0, यानी कि जो रूट्स हैं वो मिल जाएंगे +3 और +6। तो हम ये जो इनइक्वलिटी है फर्स्ट, इसके जो सलूशन है उसको हम निकाल सकते हैं बेबी कर्व मेथड से। तो वेवी कर्व मेथड में क्या है, यहाँ पर हमारा जो लोएस्ट रूट है वो 3 है यहाँ पर, और ये 6 है। तो जो कर्व है वो ऐसे कुछ आएगा, यानी कि जब 6 से ग्रेटर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इक्वलिटी x² - 9x + 18 की वैल्यू जब x ग्रेटर दैन 6 है तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब लेस दैन 6 रहेगा बट ग्रेटर दैन 3 रहेगा तो उस केस में ये नेगेटिव रहेगा, और जब लेस दैन 3 आ जाएगा तो उस केस में भी ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो हमारा सलूशन मिलेगा बेबी कर्व मेथड से, बेबी कर्व मेथड, इससे जो हमारा सलूशन मिलेगा, चूँकि यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है उसमें इक्वलिटी भी कंटेंड है, इसके लिए इसका जो सलूशन हो जाएगा वो क्लोज्ड इंटरवल 3 to 6 हो जाएगा। यानी कि जो क्लोज इंटरवल 3 to 6 में एलिमेंट होंगे वो इनइक्वलिटी फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही अगर हम दूसरा इनइक्वलिटी कंसीडर करें x² - 7x + 12 <= 0, इसका पहले हमें इक्वलिटी पार्ट लेके हमें रूट निकालना है। तो ये हो जाएगा इतना, और फैक्टराइजेशन करेंगे तो x - 3 x - 4 = 0 हो जाएगा। और यहाँ से जो रूट है वो मिल जाएंगे x = 3 और 4। तो अगेन जो बेबी कर्व मेथड है यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी 2 का जो सलूशन मिलेगा ये हमारा 3 है, और ये यहाँ पर 4 है, 3 4। तो जब हमारा 4 से ग्रेटर वैल्यू होगी x की तो हमें इनइक्वलिटी ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। एक्चुअली हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, x² - 7x + 12 की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 4 है, और 3 to 4 में अगर है तो ये माइनस मिलेगी, और लेस दैन 3 हो जाएगा तो ये फिर अगेन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से बेबी कर्व मेथड से जो हमारा सोल्यूशन है, चूँकि अगेन यहाँ पर इनइक्वलिटी स्ट्रिक्ट नहीं है, जो इनइक्वलिटी है इक्वलिटी के साथ में है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4 हो जाएगा। तो जो U में एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, U में ऐसे एलिमेंट होंगे जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों, यानी कि x belongs to R सच दैट x belongs to क्लोज इंटरवल 3 6, और दूसरी इनइक्वलिटी का जो सोल्यूशन आया है एंड x belongs to क्लोज इंटरवल 3 to 4। तो ऑब्वियसली ऐसे एलिमेंट जो दोनों इंटरवल में कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट 3 to 4 इंटरवल इंटरसेक्शन 3 to 6 क्लोज इंटरवल, और इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 to 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसलिए जो इन्फीमम है, इन्फीमम ऑफ U क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। एंड अगर हमसे सुप्रीमम भी पूछता है तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे कि जो सुप्रीमम है
वो कितना हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ u इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फीमम पूछा है तो यहाँ पर इन्फीमम ऑफ u की वैल्यू 3 हो जाएगी और हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा किसी सबसेट का यूनिक रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा।